Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine and preparing well for your maths paper which is going to be held tomorrow for WAM region first term exam session 2025-26. First of all, best of luck for you and lots of prayer as well. Dear students, in this video I am sharing important questions for you. आपने इन questions को solve करना है and if there is difficulty किसी भी question में or if you want the solution you have to comment me in the comment section. Then what I will do कि अब वीडियो अपलोड करना it will be time taking, तो फिर लाइव आके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है. सो चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस को. डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर ये क्वेश्चंस बेसिकली कोल्ड रीजन फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम से हैं, ठीक है, जो कि अभी कोल्ड रीजन के पेपर्स हुए हैं फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स की. सो आपने ये मस्ट प्रैक्टिस करने हैं. सेक्शन बी है हमारे पास, अटेम्प्ट एनी 9 पार्ट्स, ईच पार्ट कैरीज 4 मार्क्स. अब फर्स्ट इसमें देखें क्वेश्चन जो आया हुआ था ग्रेडियंट में से था. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें ग्रेडियंट आपने कैलकुलेट करना था एंड वाई इंटरसेप्ट सी, ठीक है. क्लियर आपके पास इसकी पिक्चर थी. देन आपके पास फर्स्ट चैप्टर में से इफ वेरीज वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स स्क्वायर, इट्स मीन्स दैट वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. वाई वैल्यू इज गिवन, एक्स वैल्यू इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू 10, ठीक है. फर्स्ट चैप्टर ये आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, ये वहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है. देन थर्ड जो आपका है क्वेश्चन, सारा प्लेसेस पी के आर 500,000 in her bank. The bank offers an interest of 8% per annum compounded yearly. Find the total interest in her account at the end of 3 years. कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. इसमें मेंशन है कि कंपाउंडेड ईयरली, इट्स मीन्स दैट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. चैप्टर नंबर 2 से है, जो कि स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा है, ठीक है. जस्ट यू हैव टू यूज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट, that is p into 1 plus r by 100 raised to the power n. Then 4 आपके पास है, Kamran borrows rupees 1000 from a financial institution that charges simple interest at a rate of 4% per annum. Calculate the amount of interest he has to pay at the end of 3 years. So chapter number 2 से again हमारे पास ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन अभी कोर रीजन के पेपर में आया है, ठीक है. देन 5 है आपके पास, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई. सिंपल क्वेश्चन है, आपने इसको एक्सपैंड करना है और देन सिंप्लीफाई करना है, ठीक है. 6 में आपके पास देखिए, इफ़ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 361 एंड एक्स वाई इक्वल टू -120 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये भी आपके पास सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट द टेबल फॉर द इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन फॉर, ठीक है. आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है. -5 to 7 के आपको इंटरवल दिया गया है. 8th में सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. आपको 2 इक्वेशंस दी गई हैं, आपने एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है. यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि एलिमिनेशन मेथड से करना है, सो आपने मस्ट इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करना है, ठीक है. 9th आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 में से है, आपने इसको लॉज ऑफ इंडिसेस सॉल्व करना है और आंसर आपका पॉजिटिव इंडेक्स में होना चाहिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 5C से है. 5C वार्म रीजन के लिए एक्सक्लूड कर दी गई थी, तो ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है. अब आ जाते हैं जी सेक्शन सी. सेक्शन सी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको बताए जा रहे हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली. 3 क्वेश्चन आपको फैक्टराइजेशन के गिवन हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे एंड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 4 आपका मंथली इंस्टॉलमेंट्स का है, हायर परचेज का है, ठीक है. चैप्टर नंबर 2 से, एन एयर कंडीशनर इज प्राइस्ड एट ₹90,000. सैफ बाइज द AC on HP मीन हायर परचेज. Obviously there would be some terms and conditions like down payment 20% and remaining to be paid in monthly installment over 4 years at a simple interest rate of 10% per annum. इंटरेस्ट रेट दिया गया है आपको, टाइम भी बता दिया कि 4 years की आपको इंस्टॉलमेंट से 20% आपका डाउन पेमेंट है
आपने मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, टोटल अमाउंट दैट सैफ पेज फॉर द एसी एंड हाउ मच मोर डज ही हैज़ टू पे फॉर बाइंग द एसी ऑन एचपी। इस तरह के क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट किए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। एक प्रैक्टिस नाउ भी है, इट्स सेम टू अ प्रैक्टिस नाउ, सो इसको आप अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 में द फिगर शोज रेक्टेंगल विद इट्स लेंथ एंड ब्रेथ हैज इंडिकेटेड, फाइंड द पेरीमीटर। लेंथ एंड ब्रेथ आपके गिवन है और रेक्टेंगल है, आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड्स आप तब भी कर सकते हैं जब आपको एक्स और वाई पता हो। ठीक है, अब एक्स और वाई आप फाइंड करेंगे सो दैट यू कैन फाइंड द पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, इस तरह का क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें। फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम द हाइट 8 सेंटीमीटर ऑफ अ cone is inversely proportional to square of the base radius 8 centimeter. Cone A has a base radius 6 centimeter and height 5 centimeter. The base radius of cone B is 3 centimeter and height of the cone is 1.25 centimeter. If the cone have the same volume, find the height of the cone B, the base radius of the cone C. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज में अटेम्प्ट किया है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आपके क्या आंसर्स आए हैं। ठीक है, सो टिल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।